हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार के डी पटेल आप सभी का अपने परिवार कुमार के डी क्लासेज में स्वागत करता हूं। अपनी क्लास 10th की जो मैथ की सीरीज चल रही है उसमें ये दूसरा वीडियो है जिस पे हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही हम इसके एनसीईआरटी के अभ्यास में जाते हैं तो इसके पहले जो बेसिक आया था वो हमने इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो में आप प्रवेश करें। हमारा जो पहले नंबर सवाल है जिसमें आप लोगों को ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से HCF। तो पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं HCF क्या होता है। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, फैक्टर मतलब गुणनखंड। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कहा जाए कि 12 और 16 का HCF निकालो तो पहले आप 12 के गुणनखंड पता करेंगे। तो 12 हमारा 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है और 12 से भी कट जाता है। 16 हमारा 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, 8 से भी कट जाता है, 16 से भी कट जाता है। अब हमें इसमें देखना है हाईएस्ट कॉमन। क्या देखना है? हाईएस्ट कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन इसमें कौन है? कॉमन तो हमारा 1 भी है, 2 भी है, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, लेकिन हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है? 4। यही हमारा इसका क्या होगा? HCF होगा। अगर हम इसको अपनी भाषा में कहें तो कुल मिला के दो संख्याओं का मासा वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करती है और उनका सबसे बड़ा गुणनखंड होती है। कुल मिला के दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, मतलब 4 ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करती है और सबसे बड़ी भी है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम एक सवाल आपको जो पहले नंबर में दिए गए हैं 3 सवाल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से मासा निकालने को उसका देखेंगे, जिसमें से हमारा पहला सवाल आपका है जिसमें आपको करना है 135 और 225 का आपको मासा निकालना है। तो ये सवाल हमने कल के वीडियो में डिस्कस कर दिया था। इस सवाल के हिसाब से ही सारे सवाल, आप जितने भी टाइप के सवाल हों आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल जो हमारा 196 है और ये हमारा कितना है? 38,220। अगला जो सवाल आएगा वो हमारा आएगा 8,670 और अगली संख्या है 255। तो पहले नंबर में ये 3 सवाल दिए गए हैं जिनको आपको मासा निकालना है। तो पहला सवाल हमने डिस्कस कर दिया है। इस सवाल को आप बिल्कुल इसकी तरीके लगाएंगे। हैं तो सभी एक जैसे, लेकिन स्टेप किसी में कम हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हमारा इसमें उद्देश्य होता है कि शेष फल 0 आना चाहिए और जब शेष फल 0 आ जाएगा तो जो हमारा अंतिम भाजक होगा वो हमारा मासा होता है। कल की वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, इसको आप जरूर देख लें। हम आपको इसमें दूसरा नंबर सवाल करवा दे रहे हैं। तो आपको हमने ये भी कहा था कि जब आप इस सवाल को लगाएं तो पहले एक आप रफ में भाग विधि से मासा निकालें। तो भाग विधि से जब इसको करेंगे तो सबसे पहले ये एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 196। तो ये हमारा 6 और ये हमारा कितना? इसमें ये बचेगा 8 और ये हमारा 1। यहाँ पर 2 को हमने ले लिया
फिर ये कितने बार जाएगा, 9 बार करके देखते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 9 छाक 54, और ये 9 नहीं 81, और ये 6, और ये 9 एकम 9 8 17। तो ये हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8, और ये हमारा 9, और इस जीरो को हम कर लेंगे, ये करीबन करीबन 5 बार जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 196 से जब हमने 38220 में भाग करवाया तो 195 बार में पूरा पूरा चला गया। तो इसको हम हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो आएगा, इसको ऐसे लिखेंगे कि 38,000 जो 220 है वो हमारा बड़ा है किससे, 196 से। तब इन संख्याओं में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से आपको क्या लिख देना है, 38220 को लिख देना है 196 गुणे 195 प्लस 0। तो यहां पर भाजक क्या है 196, भागफल क्या है 195, और शेष फल क्या है 0। और हमने बताया कि जब शेष फल 0 आ जाता है तो जो भाजक होता है वही आपका HCF होता है। तो HCF आ जाएगा हमारा कितना 196। यही इस सवाल का क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ पे आ गई होगी। हमारा अगला सवाल इस प्रकार से है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, कोई विषम पूर्णांक ही मान लेना होगा। मतलब जो चीज हमें ज्ञात करनी होगी उसी प्रकार से मान लेंगे। जैसे मान लेंगे, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, यम है, ठीक है ना। अब हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर देंगे। तो अगर हम m को किसी संख्या से भाग कराएं, किस संख्या से भाग कराएंगे, उसी संख्या से भाग कराएंगे जिसके पेयर में हमें निकालना है। जैसे इसमें 6q + 1, 6q + 3 और ये 6q + 5 ये निकालना है। तो हम इसी संख्या से क्या कराएंगे, भाग कराएंगे। या इसको आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि आप इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर देंगे। तो इसको लिख देंगे हम, m को क्या लिख देंगे, BQ + R, और मान लेंगे कि जो b है वो कितना है 6। तो जब b हमारा 6 हो जाएगा तो m बराबर कितना आ जाएगा 6q + R। मतलब हम यम में 6 से भाग करवा रहे हैं और कोसेंट हमारा q आ रहा है, भागफल हमारा q आ रहा है, रिमाइंडर हमारा r आ रहा है। तो ये जो शेष फल है, रिमाइंडर है, वो हमारा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता। जो r होता है वो बराबर या बराबर नहीं हो सकता किसके, भाजक के। r सदैव छोटा ही होगा किससे, भाजक से। तो मतलब r का मान 5 तक ही होगा, 6 तक नहीं होगा। अगर 6 हो जाएगा तो ये q + 1 बार चला जाएगा। ये तो आप चीज समझते ही। तो यहाँ पे जो r के मान है वो क्या क्या है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, 5 तक हो सकती है। तो जब r बराबर हमारा कितना होगा, 0 होगा, तब m का मान हमारा कितना आएगा 6q। जब r का मान हमारा कितना होगा, 1 होगा, तब हमारा m का मान क्या आएगा 6q + 1।
जब r का मान हमारा कितना होगा 2, तब m का मान कितना आएगा 6q प्लस 2। जब r का मान हमारा होगा कितना 3, तब m का मान हमारा आएगा 6q प्लस 3। जब r का मान हमारा होगा कितना 4, तब m का मान हमारा कितना आएगा 6q प्लस 4। जब r का मान हमारा 5 होगा, तब m का मान हमारा कितना आएगा 6q प्लस 5। अब देखो इसमें कौन कौन से पूर्णांक सम होंगे, कौन कौन से पूर्णांक विषम होंगे। तो इस पूर्णांक को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। तो जब हमारा 2 गुणे में आ गया, मतलब ये हमारा क्या है, सम पूर्णांक है। इसमें हमारा 2 गुणे में नहीं आएगा, इसमें भी आ सकता है 2, और ये कर देंगे 3q प्लस 1। तो ये q जब हमारा पूर्णांक है तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा। इसको यदि देखेंगे तो यहां से अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। ये भी हमारा क्या आ जाएगा, सम पूर्णांक आ जाएगा। तो इसमें 3 हमारे सम पूर्णांक मिले, एक हमारा ये सम पूर्णांक मिला, दूसरा ये सम पूर्णांक मिला, तीसरा ये सम पूर्णांक मिला। और हमें केवल ये लेना है कौन से, विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक आपको किस रूप में मिले, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो लिख देंगे अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप के हो सकते हैं, 3q प्लस 1, 3q प्लस 3 या 3q प्लस 5 के रूप के क्या हो सकते हैं। आप इस तरीके से लिख देंगे। हमने क्यों ये नहीं लिए, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा सम है, ये सम है और ये सम है। बाकी हम सभी ले लेंगे तो वो हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, विषम वाले हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ पे आप समझ गए, सारी चीजें समझ पाए होंगे। यम और आर क्यू ये सभी क्या हैं, पूर्णांक ही हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर सवाल की। तो हमारा सवाल नंबर तीसरा इस प्रकार से है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। हमें ज्ञात करना है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो यहाँ पे एक वर्ड पकड़ना है, अधिकतम, मतलब वह अधिकतम संख्या निकालनी है जो दोनों, मतलब 616 को भी और 32 को भी क्या करे, विभाजित करे। इस चीज को पकड़ लेंगे, सवाल कर लेंगे। तो निकालना है स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या क्या होगी, HCF होगा 32 और 616 का HCF। तो 32 और 616 का HCF आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 32 का भाग 616 में देंगे सबसे पहले, तो ये हमारा एक बार जाएगा, तो ये 32 और ये आ जाएगा हमारा 9 यहाँ पर। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 9 बार करेंगे तो ये 9 दूनी 18, 9 तीन 27 और ये एक 28। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 8, और फिर इससे में जो भी शेष आया उसका हम भाग कराएंगे किससे, पहले वाले भाजक से। तो ये आ जाएगा 8 चौको 32, तो ये हमारा यहाँ पे 0 शेष फल आ जाएगा। तो जो अंतिम भाजक होगा वही हमारा क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा।
इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से समझते हैं। तो यहाँ पे 616 बड़ा है किससे, 32 से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिख देंगे, 616 को लिख देंगे 32 गुणे 19 प्लस यहां पे क्या आ जाएगा 8। फिर हम क्या लिखेंगे, यहां पे शेषफल कितना है, बराबर नहीं है 0 के, तो भाजक 32 व शेषफल 8 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से क्या होगा, 32 को लिखेंगे 8 गुणे 4 प्लस 0, तो यहां पर हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो जो भाजक होगा 8 वही हमारा क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। तो जो ये HCF होगा यही हमारी स्तंभों की संख्या होगी। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी 8। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या आ जाएगी, 8। आप पहले रफ करें, फिर इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से करें, इस तरीके से लगाएं, सवाल को लगाने में आसानी रहेगी। आगे का हमारा जो चौथा नंबर सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक x है, x। तो x को हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से लिख दिया BQ प्लस R, क्योंकि यहां पे हमें इस रूप का दिखाना है 3m या 3m+1 के रूप का। तो हमने b बराबर मान लिया, कितना माना, b बराबर मान लिया 3। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से लिख दिया। तो यहां पे x का मान क्या आएगा, ये 3q प्लस r। अब ऐसा माना गया कि x हमारी संख्या है जिसको 3 से डिवाइड किया गया, और यहां पे q हमारा क्या आया, शेषफल आया, शेष हमारा बचा कितना, r। तो इसका मान देखो हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो यदि r बराबर हमारा कितना है, 0 है, तब x बराबर हमारा कितना आएगा, 3q। अगर हम इसका क्या करें, वर्ग कर दें, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये 3q का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा ये 9q स्क्वायर। तो यहां से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा कितना, ये 3q स्क्वायर। यदि q हमारा क्या है, पूर्णांक है, तो 3q स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे हम 3 की बात करें, जैसे हम कोई भी पूर्णांक ले लें 7, तो ये हमारा एक पूर्णांक है। अगर हम इसमें इसका क्या कर दें, वर्ग कर दें, या इसमें किसी अन्य पूर्णांक का गुणा भाग कर दें, हमारा सवाल नंबर चौथा कुछ इस प्रकार से है, जिसमें कहा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से दिखाइए कि
किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कोई धन पूर्णांक क्या है, x है। अब इस x को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखते हैं। तो इसको लिख x बराबर BQ प्लस R, जहां हमने माना b बराबर कितना 3। क्यों 3 माना, क्योंकि इसका जो भी हमें ज्ञात करना है वो 3m और 3m+1 के रूप में ज्ञात करना है। तो यदि हम b बराबर 3 माने तो x बराबर कितना आएगा 3q प्लस r, अर्थात x एक ऐसी संख्या है जिसको 3 से क्या किया गया, डिवाइड किया गया, और q हमारा भागफल आया, r हमारा शेषफल आया। तो ये 0, 1 और 2 ही प्राप्त हो सकता है। तो r का मान हमारा हो सकता है 0, 1 और 2। यदि r बराबर हमारा 0 होगा तब x का मान हमारा कितना आएगा 3q। अगर हम इसके दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग कर दें, तो ये x² बराबर कितना आएगा 9q², और 3 यहां से कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ये कितना 3q²। तो देखो यदि q हमारा क्या था, पूर्णांक था, तो 3q² भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है ना। कहने का मतलब अगर जैसे 7 हमारा पूर्णांक है तो इसका स्क्वायर 49। अब इसमें यदि किसी अन्य पूर्णांक से गुणा करोगे तब भी तो ये पूर्णांक ही आएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। तो यहां पे हमने मान लिया, क्या माना, 3q² बराबर क्या मान लिया m। इसी प्रकार यदि r बराबर यदि हमारा क्या हो 1 हो तब x बराबर कितना होगा 3q प्लस 1, और यदि इसका वर्ग करेंगे तो x² बराबर कितना होगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 9q², और ये हमारा 1, और ये हमारा कितना, ये 6q। इन दोनों से, इतने पद से यदि हम 3q कॉमन लें तो क्या होगा हमारा 3 यदि इन दोनों से हम 3 कॉमन लें तो ये क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे आएगा 3q², और ये हमारा कितना, ये 2q, और ये हमारा 1। अब ये बताओ यदि q हमारा पूर्णांक है तो 3q² प्लस 2q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो जब ये पूर्णांक होगा तो x² का मान हम यहाँ पे मान लेंगे m बराबर फिर कितना 3q² प्लस 2q। मतलब अगर कुल मिला के कोई भी पूर्णांक है तो पूर्णांक के स्थान पर जैसे हमने यहाँ पर m माना वैसे हम यहाँ पर भी m मानेंगे। अब ये मत देखना कि नहीं यहाँ पे दूसरा मान था, यहाँ पे दूसरा मान था, हमें पूर्णांक के लिए m मानना है, बस ये आप सोच के चलिए। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3m प्लस 1। इसी तरीके से यदि हम m बराबर, यदि r बराबर हमारा क्या हो 2 हो तब x का मान कितना आएगा 3q प्लस 2। तो जब 3q प्लस 2 होगा और इसका हम वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये 9q², और ये 4, और ये हमारा कितना 12q, 3 दूनी 6 दूनी 12q। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 9q² और ये 12q और ये 3 प्लस 1। अब इससे हम 3 कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा ये हमारा कितना 3q² और ये 3 चौको 12q और ये 1 प्लस ये कितना 1।
तो देखिए यदि q हमारा एक पूर्णांक था तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। और जब ये हमारा पूर्णांक होगा तो m बराबर हम लिख देंगे 3q प्लस 4q प्लस कितना ये 1। अब इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे 3m प्लस 1। तो यहां पे देखो हमें क्या प्राप्त हुआ, x का मान, x का मान हमें इस रूप का ही प्राप्त हुआ। मतलब यहां पे अगर हम x² का मान प्राप्त करते तो कितना आता 3m। यहां पे हम x² का मान हमने क्या प्राप्त किया 3m प्लस 1। यहां पे हमने x² का मान कितना प्राप्त किया 3m प्लस 1। तो कुल मिला के यहां पे लिख देंगे अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग थ्री एम या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। थ्री एम प्लस 1 के रूप का हो सकता है। जैसे अब आप जैसे यदि आप देखें, यदि m बराबर आप 1 माने तो हमारा क्या मिलेगा, पहले आप 3m में रखें तो आपको मिलेगा 3 इंटू 1 मतलब 3। ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है। फिर अगर हम इसमें रखेंगे तो इसमें क्या निकलेगा 3 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 4। तो हम 4 को इस रूप में लिख सकते हैं 3m प्लस 1 के रूप में। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3m के रूप का लिख सकते हैं। ऐसे ही 4 को 3m और 1 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1 के रूप का, जहां पर m बराबर क्या होगा 0 होगा। कुल मिला के कोई भी वर्ग है उनको हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं। जैसे हम 16 लिख लें, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 3m प्लस 1 के रूप का लिख सकते हैं। यहां पे m का मान क्या आपको मानना पड़ेगा 5 मानना पड़ेगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5 प्लस 1। बताओ आएगा ना। ऐसे ही अगर हम देखें 25 को, तो 25 को हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1 के रूप का, लेकिन m का मान यहां पर होना चाहिए कितना 6। तो कुल मिला के बात अब आप समझ गए होंगे कि इसको सवाल को देने का मतलब क्या था। आपसे थोड़ी थ्योरी मांगता है, लेकिन इसका मतलब ये है। 1 को क्या लिख सकते हो, एक बार फिर बता देते हैं। 1 को लिख सकते हो 3m प्लस 1, परंतु यहाँ पे m का मान होना चाहिए क्या 0, क्योंकि 0 भी तो एक पूर्णांक है। ये भी तो हमारा एक पूर्णांक है। तो मतलब कोई भी वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 9 हो, चाहे वो हमारी 16 हो, चाहे वो 25 हो, हम इनको या तो इस रूप में लिख सकते हैं या तो इस रूप में लिख सकते हैं। दो में से किसी एक रूप में लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ पे आ गई होगी। अगला सवाल देखेंगे जो हमारा सवाल नंबर 5वां है। 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। तो जब r बराबर हमारा कितना है 0, तब x का मान हमारा कितना आएगा BQ प्लस 0 यहाँ पे रख देंगे, मतलब x का मान आएगा BQ। b का मान रख देंगे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना ये 3Q। अब हमें क्या कह रहा है घन, तो दोनों पक्षों का क्या करें घन करें, मतलब इधर करें x³ और इधर करें 3Q का क्यूब, तो आ जाएगा 3 त्रिकोण होती है 27Q क्यूब। तो यहाँ पे अगर हम देखो 9 कॉमन ले लें तो क्या निकल आएगा 3Q क्यूब। तो यदि Q हमारा पूर्णांक है, ठीक है ना, Q हमारा क्या है पूर्णांक, यहां पे लिख लेंगे जहां Q क्या है पूर्णांक है, Q व R दोनों पूर्णांक, ये तो लिखना ही लिखना है। तो यदि Q हमारा पूर्णांक है तो 3Q क्यूब भी क्या होगा पूर्णांक होगा। जैसे यदि हम 2 ले लें, 2 हमारा पूर्णांक है, इसका क्यूब कर दे 8,
इसमें किसी भी पूर्णांक का गुणा करवा दें, तब भी हमारा पूर्णांक ही तो रहेगा। मतलब यदि किसी पूर्णांक में किसी पूर्णांक का वर्ग करते हैं या घन करते हैं और उसमें किसी पूर्णांक का ही गुणा करते हैं, तो सदैव क्या आता है, पूर्णांक ही आता है। तो जब ये हमारा पूर्णांक होगा तो यहाँ पे मान लेंगे कितना, 3q³ बराबर मान लेंगे m, तो x³ का मान हमारा आ जाएगा कितना, ये 9m। इसी प्रकार यदि हम देखें, जब r बराबर हमारा कितना हो, 1 हो, तब x का मान हम क्या कर देंगे, यहां पे रख देंगे, तो आ जाएगा 3q + 1। अब यदि दोनों पक्षों का घन करेंगे तो कितना आएगा, 3q + 1 का होल क्यूब, ये आएगा 3 × 9 = 27 q³, और ये 1, और ये हमारा कितना 3 × 3q × 1, और ये 3q + 1, इस तरीके से तोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 27 q³, और ये 1, और ये 9q, और ये 3q + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 × 3 = 27 q², और ये हमारा 9q, और ये हमारा 1, और ये हमारा 27 q³। तो इन तीन चीजों को, इनसे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इनसे हम 9 कॉमन ले सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 9 × 3 = 27 q³, और ये 9 × 3 = 27 q², और ये 9 × 1 = 9, मतलब 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा इतना बचेगा, प्लस ये कितना 1। अब देखो, यदि q हमारा क्या था, पूर्णांक था, तो 3q³, 3q², q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, और जब ये पूर्णांक होगा तो इसके स्थान पर फिर लिख देंगे कितना, m। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, जब r बराबर क्या होगा, 2, तब x का मान कितना आएगा, 3q + 2। अब दोनों पक्षों का अगर घन करेंगे तो ये कितना आएगा, 3q + 2 का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा 3 × 9 = 27 q³, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 3 दूनी 6 × 18, 18, और ये कितना q, और ये हमारा 3q + 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 q³, और ये 8, और ये 18 × 54 q², और ये 18 दूनी 36 q। इन तीन पदों से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 3q³, और ये 9 9 × 6 = 54 q², और ये हमारा 9 × 4 = 36, 4q, और प्लस ये कितना 8। यदि q हमारा पूर्णांक है, तो 3q³ 6q², और ये 4q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो जब ये पूर्णांक हमारा हो गया तो हमें पूर्णांक के स्थान पर क्या मानना है, m ही मानना है। तो यह आ जाएगा 3q³, और ये हमारा 6q², और ये 4q, और इसके स्थान पर तुमने m माना, तो ये हमारा कितना आएगा, x = 9m + 1। तो x के हमारा एक ये मान प्राप्त हुआ, सॉरी x³, क्योंकि ये किसका मान है, x³। तो x³ का हमारा एक ये मान प्राप्त हुआ, x³ का आपका एक ये मान प्राप्त हुआ, x³ का आपका एक ये मान प्राप्त हुआ। जब r का मान हमारा, मतलब जब हमने r बराबर 0 लिया तो x³ का मान 9m मिला। जब r का मान हमने 1 लिया तब x³ का मान हमारा 9m + 1 मिला। जब r बराबर हमने कितना लिया, 2 लिया, तब x का मान हमारा मिला 9m + 1। ओ 9m प्लस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारा 8 है, सॉरी यहाँ पे कितना होगा 8। तो कुल मिला के ये हमारे 3 मान प्राप्त हुए x³ के। x क्या था, x हमारा कोई एक धन पूर्णांक था। अब
कहने का मतलब इसका क्या है कि कोई भी धन पूर्णांक हो वो हमारा इन्हीं 3 रूपों का हो सकता है। जैसे हम माने 1 का घन कितना होता है, 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 9m प्लस 1 के रूप का, लेकिन m का मान क्या होगा 0। इसको क्या लिख सकते हैं 9m प्लस 8 के रूप का, लेकिन m का मान यहाँ पे क्या होगा 0। 27 को हम क्या लिख सकते हैं 9m, लेकिन m का मान यहाँ पे कितना होगा 3। मतलब कोई भी, जैसे आगे हम जाए 4 का क्यूब, 4 चौको 16 चौको 64, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 7 प्लस 1। तो ये भी कुल मिला के 9m प्लस 1 के रूप का बना। तो कोई भी घन संख्या है, कोई भी संख्या यदि पूर्ण घन है तो या तो हम उसको इस रूप का बना सकते हैं, इस रूप का लिख सकते हैं, या तो हम उसे इस रूप का लिख सकते हैं, या तो हम उसे इस रूप का लिख सकते हैं। इस सवाल को देने का मतलब ये था। उम्मीद करते हैं ये चीज़ भी आप लोग समझ गए होंगे। आपकी प्रश्नावली जो 1.1 है, इसको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट पर अपनी राय अवश्य दें। यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट पर बताएं, हम आपको पर्सनली वो व्हाट्सएप में या किसी अन्य तरीके से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल आगे की बातें लेकर के मिलेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जो आपकी इस बुक में नहीं कराए गए, इसके अलावा जो सवाल हैं उनको करवाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।